हसन, तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही किरण से मंगनी होने वाली बात। ओह गॉड, तुम्हें शादी के पहले दिन ये बात पता चल गई? जरूर तुम्हें किरण ने बताया होगा, है ना? नहीं, किरण ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? हसन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मंगनी होती तो बताता ना मंगनी के बारे में। लिसन सोया, मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था और कर ली। यू आर माई वाइफ नाउ, आई एम सो हैप्पी। अब ये मंगनी की बातें ये सब भूल जाओ ना। एक्सक्यूज मी। जी सर, आप साहब, आई एम ऑन द वे, आई विल बी देयर। अच्छा ठीक है, मेरी बातों से तसल्ली नहीं मिल रही। मैं जब वापस आऊँगा उसके बाद अपने सवालों का सेशन दोबारा लगा लेना। और फॉर नाउ स्माइल। अच्छा जाओ। इतना ड्राई से जाओ, बीवी हो तुम मेरी, कुछ तो प्यार से बात करो। अच्छा हसन, गो ना, ये देखेगा। कौन देखेगा? कोई भी नहीं है। ओके गो। अच्छा ओके। ये मैं क्या सुन रही हूँ फजीला? जी जी, क्या आपा? ये हमारी अम्मा की जेवरात तुम जोया को देना चाह रही हो? मुझे क्या देख रही हो? आपा की बात का जवाब दो। दरअसल आपा, वो हसन और मंजूर की बीवियों के लिए मैंने 2-2 सेट और 6-6 चूड़ियां संभाल के रखी थी ताकि उनकी शादियों में उनको दे सकूं। एक मिनट। अव्वल तो ये जेवरात हमारी अम्मा जी के हैं और ये हमारे खानदानी जेवरात हैं। अम्मा के बाद तुमसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि तुम्हारे पास ये अमानतन रहे। क्यों जावेद, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और रह गई तुम्हारे हसन और मंसूर की बीवियां और तुम्हारे अरमान और तुम्हारे इरादे, तो भाई उन पर तो तुम्हारे बेटों ने पहले से ही पानी फेर दिया है। हर एक बेटे ने तो ऐसी शादी की कि तुम्हें बताना तक जरूरी नहीं समझा, और तो और बाप तक को दुश्मन बना लिया। और दूसरा बेटा ना जाने किस खानदान की लड़की ब्याह कर लेकर आया है, उसके पास जाएंगे हमारे खानदानी जेवरात? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जाएगा उसके पास, बता दिया मैंने। अब ये सारे जेवरात मेरे पास सेफ हिफाजत से रहेंगे, मैं रखूंगी इन्हें अपने पास। जी। इतनी बेदिली से जी क्यों कहा तुमने? है? नहीं, बेदिली से तो नहीं बोला। एक तो तुम्हारी बहू जहेज के नाम पर सुई तक नहीं लेकर आई। अरे तुम्हारे और मेरे जोड़े तो बहुत दूर की बात है। अरे उन्होंने तो हसन को भी कुछ नहीं दिया, एक सस्ती सी घड़ी पहना के निकाह पढ़ा दिया और बांध दिया बच्चे को खूंटे के साथ। आपा, इसमें उनका कसूर नहीं। हसन ने मना किया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए और बड़ी सख्ती से मना किया था। भाई खानदानी लोग तो ऐसे ही मना करते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो खानदानी होना चाहिए ना। अब ऐसे ही तो नहीं अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देंगे, भाई कुछ तो देना चाहिए था जहेज के नाम पर। क्यों जावेद, ठीक कह रही हूं ना मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। मेरे दोनों बेटों ने आपके सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। भला मैं उनकी तरफदारी किस तरह कर सकता? बस करो, थक जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, बैठो बैठो। क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटे, बस थक गया हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है जरा सा। क्या? और आपने मुझे कॉल भी नहीं की? एटलीस्ट तुम्हें मुझे कॉल करके बता देती। मैंने तो कहा था, जो इन्होंने ही मना किया। अभी दैट इज नॉट राइट। सोया को नहीं तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देते आप। आखिरकार आपका बेटा बन चुका हूं मैं। नहीं बेटा, मैंने खुद फोन नहीं किया, मैं तुम लोग को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये ले। ओह हसन, हाय, क्या हाल है? क्या हाल है जोया? मामू जान, ये आपकी दवा है।
क्या कर दूं? देख तो रही हो, अब्बी की दवाइयाँ लेकर आया है। थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। अरे अब्बी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनकी बीबी इतना गिर गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उसको बता दिया, उसको बुला लिया। जोई, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? और किसी ने नहीं बुलाया है उसको। जब अब्बी की तबीयत खराब हुई वो यहीं पर था, वो ही हॉस्पिटल लेके गया है। तुम लोग भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया था? अब्बी, और तुम उसको क्यों इतनी लिफ्ट करा रहे हो? ये सवाल ना तुम अब्बी से करो। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने तुम्हारे हस्बैंड के लिए। आके मेरी हेल्प करवाओ, वरना जाके उनको एंटरटेन करो। ओफो अब्बी, आप क्यों उठ के आ गए? कोई काम था तो मुझे बताते। भाई मैंने अपनी बेटी को सही तरह देखा भी नहीं। हाँ हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अब्बी, आप मेरी फिक्र ना करें। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं को ठीक हूँ। बैठो। तुम खुश तो हो ना? बहुत अब्बी, खुश हूँ मैं, ठीक हूँ। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मतलब उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है? माँ, बहनें और सहेलियां लड़की के घर आती हैं और ससुराल वालों को ये पता लगता है कि कम से कम लड़की के पीछे कोई ख्याल करने वाला है। जी अभी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे हैं मेरे साथ। अब देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि बेटियों को बहुत सारी बातें करने के लिए अपनी माँ की जरूरत होती है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे ही माँ तस्वुर कर दो और अपनी दिल की बात बता दो। क्योंकि मुझसे अगर कोई गलती हुई है या कोई कमी रह गई है तो मुझे बता सकती हो मेरे बच्चे। प्लीज अब्बी ऐसा मत सोचें, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपने हमारे लिए जो कुछ किया है ना, शायद दुनिया का कोई बाप कर सकता। आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। खुश रहो, आबाद रहो बेटा अपने घर में। देखो, शादी के बाद पहली बार हसन हमारे घर आया है ना। फिक्र मत करें आप, आपका दामाद खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, जीते रहो, खुश रहो। अरे अंकल, आप मुझे कहते हैं मैं अम्मी को साथ ले आता। जोया बेचारी किचन में काम कर रही है, वो नई दुल्हन है, अभी बुरा लगता है थोड़ा। अरे नहीं बेटा, जोया जैसे पहले खाना बनाती थी वैसे ही बना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुमताज को जहमत देने की जरूरत नहीं है, उसका अपना ही घर है। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। मैं आपका बेटा बन चुका हूँ, दामाद बनकर पहली और आखिरी दफा आपके घर खाना खा रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी जिद की वजह से। वैसे हसन भाई, आपको चाहिए आप किचन में जाके अपनी वाइफ और साली की हेल्प करें। हाँ? यार मुझे तो ठीक तरह चाय भी बनानी नहीं आती। अरे नहीं भाई नहीं, हसन मेरे साथ बैठ के बातें करेगा। तुम बेटा आ गए हो, बातें कर रहे हो, तो तबीयत भी मेरी बहल गई है, उसको यहीं रहने दो, हम बातें करेंगे। चलें फिर आप लोग दोनों बैठ के बातें करें, मैं देखूं किचन में शायद मेरी जरूरत हो। तो बेटा